नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज का पॉलिटिकल एनालिसिस हमारा सूत्र जो बताता है वो हम बताते हैं, और सूत्र हमारे कई होते हैं। कुछ पत्रकार होते हैं, कुछ राजनीतिक दल के नेता होते हैं। तो ये तमाम सूत्र जो बता रहे हैं उसमें समझ लीजिए, हमने पहले भी कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसमें सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम इसलिए भी चलता था, उस समय से बता रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के ज्यादा नजदीकी माने जा रहे हैं पहले से भी, क्योंकि साथ मिलकर दोनों काम कर चुके हैं। लेकिन अचानक श्रेयसी सिंह के, विजय सिन्हा के दिल्ली बुलाए जाने के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि अब महिला मुख्यमंत्री बिहार को दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, बिहार को जो मुख्यमंत्री मिलेगा उससे कई अपेक्षाएं हैं, ये बात समझना पड़ेगा। जिस तरह विजय सिन्हा बिहार में काम कर चुके हैं भूमि राजस्व मंत्री के रूप में, जितनी उनकी चर्चा है सख्त मंत्री के रूप में, ऐसे सख्त मंत्री की तलाश बिहार को है। बिहार में चुनाव के समय लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे करे जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में सम्राट चौधरी भी कई बार बुलडोजर मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध हो रहे थे। लेकिन श्रेयसी सिंह के आगमन से, समझिए, श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी है। दिग्विजय सिंह जदयू के नेता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। इस परिस्थिति में महिला मुख्यमंत्री क्या बिहार को मिलेगा, इसकी चर्चा तो अवश्य है। लेकिन उप मुख्यमंत्री पर एक ही नाम हो सकता है। ये बात हमने पहले कहा था कि दो उप मुख्यमंत्री की जो अवधारणा थी कि नहीं, जिस तरह बीजेपी का दो उप मुख्यमंत्री था, उसी तरह इस बार जदयू का दो उप मुख्यमंत्री होगा। उसमें यह तय हो रहा है कि हमने पहले भी कहा था एक ही उप मुख्यमंत्री होगा। उसमें दो नाम है। देखिए, निशांत कुमार का नाम आगे चल रहा था, लेकिन उस समय परिस्थिति ये थी कि निशांत कुमार अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है राजनीति में, और जिस तरह ब्यूरोक्रेट से डील किया जाता उस परिस्थिति में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कहते थे कि थोड़ा सा उन्हें अनुभव लेने दीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो फिर दो नाम आ रहे थे, ललन सिंह या संजय झा। देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली रहेंगे, तो उनके साथ राज्यसभा सांसद के रूप में संजय झा की सक्रिय भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के संजय झा उनके साथ रहे, ललन सिंह भी साथ रहे। संजय झा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बैकग्राउंड को अंदर से मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, अगर आपके परिवार में कोई बड़ा निर्णय होता है, तो परिवार का मुखिया आपके ही परिवार के कोई ऐसे एक दो व्यक्ति से संपर्क करके उसकी सलाह या चर्चा करता है, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। इसी तरह नीतीश कुमार को संजय झा पर काफी विश्वास है, और संजय झा काफी मजबूती से जदयू का पक्ष रखते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई वार्ता होती है, चाहे वो सीटों के मामला में हो, मंत्री के मामला में हो, या फिर चिराग पासवान एलजेपी से, हमसे, तो इस परिस्थिति में संजय झा की भूमिका काफी अहम होती है। संजय झा काफी रणनीतिक तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, जदयू का पक्ष रखते हैं, इसलिए संजय झा की लोकप्रियता अधिक है। और संजय झा में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बोलते कम हैं, लेकिन उनका सीधा जो वार होता है वो विरोधियों पर जाता है, और सटीक बात बोलते हैं। जिस तरह उनकी छवि, नीतीश कुमार की जो छवि है सुशासन की और विकास की, उसी तरह मिथिलांचल में संजय झा की भी विकास की छवि है। उन्होंने जिस तरह मिथिला हाट बनाया, जिस समय जल संसाधन मंत्री थे उन्होंने कई डैम बनाए, और बांध पर आज जो बिहार में विगत 4 वर्षों से बाढ़ नहीं आ रही है, तो इसमें अगर सबसे बड़ी किसी की देन मानी जाती है तो वो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा की। संजय झा काफी तन्मयता के साथ अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, इसलिए संजय झा की महत्व जो है वो ज्यादा बिहार में हो रही है, और उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बेहतर है, यानी कोऑर्डिनेशन उनका बेहतर है। तो ये भाजपा और अन्य दलों के साथ कोऑर्डिनेट कर बिहार की सरकार को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए उप मुख्यमंत्री अगर निशांत कुमार नहीं होंगे तो दूसरी प्राथमिकता संजय झा की हो रही है। संजय झा इसमें कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पूरे जदयू के बड़े नेता, चाहे अशोक चौधरी हों, विजय चौधरी हों, फिर ललन सिंह हो, संजय झा हो, तमाम बड़े नेता
दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में सलाह मशविरा आज रात चल रही थी। कल यानी कि 12 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और जदयू के शीर्ष नेता बैठकर तय करेंगे। देखिए, 3 नाम का विकल्प भाजपा ने दिया है और जदयू उस पर विचार कर रही है और जदयू ने भी 2 नाम की चर्चा भाजपा से उप मुख्यमंत्री के लिए किया है, उस पर भी चर्चा चल रही है। तो कल माना जा रहा है कि 12 तारीख को यह फाइनल हो सकता है और 13 तारीख को विधिवत इसकी घोषणा होगी और 13 से 14 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाएगी। ये सूत्र बता रहे हैं हमें और ये सूत्र के आधार पर जो बताते हैं, समझिए वो विश्लेषण काफी सटीक होता है। हालांकि कुछ कंफ्यूजन जरूर हो जाता है बीच में, लेकिन आप समझ लीजिए कि 12 तारीख को भाजपा और जदयू के नेताओं की अहम बैठक होगी। 11 तारीख को जदयू के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम का लगभग तय हो चुका है और भाजपा जिसे सीएम बनाएगी उस पर चर्चा 12 तारीख को होगी। 13 तारीख को विधिवत इसकी घोषणा होगी और 14 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ होगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकती है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। हमारा विश्लेषण सटीक विश्लेषण होता है। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT पे सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।